यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है मैडम। Thank you. ठीक है, वेदर यू कैन अंडरस्टैंड द हिंदी आल्सो? Yeah, I can understand Hindi. ओके ओके। तो वी विल डिस्कस बालिंगुअली हिंदी और इंग्लिश बोथ वी कैन यूज हियर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना Yeah. चाहूंगा कि आप इंडिया में कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? I am from West Bengal, Kolkata. ठीक है। तो अभी आप रशिया में हैं प्रेजेंटली? Yeah. यहाँ Presently, I am here in Russia. व्हाट आर यू डूइंग इन रशिया? अभी क्या कर रहे हैं रशिया में आप? अभी मैं MBBS करने आई हूँ इधर. I am currently staying in Kaliningrad. ओके। Uh, तो अभी आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं रशिया में? First year. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम दे दिए हैं या क्या है अभी? First semester खत्म हो चुका है first year का. I am currently in second semester of first year, so it will get over in August. ठीक है। तो ऐसे है कि मैंने हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड रशिया में जाकर अपनी रशिया में जाकर अपनी ये मेडिसिन की जो 6 ईयर की डिग्री है वो जाकर करें। तो पेरेंट्स और बच्चे बहुत सारे वरीड रहते हैं, स्पेशली जहां पर गर्ल्स का आता है क्वेश्चंस कि कैसे सेफ्टी पर्पस, एजुकेशन पर्पस, वेदर कंडीशंस, बार कंडीशंस, वहां पर इंडियन फूड, बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप भी जब फर्स्ट टाइम आए थे आपके माइंड में भी यही क्वेश्चंस रहे होंगे। तो आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं क्योंकि आपको अप्रोक्स 1 साल होने वाला है। तो हम आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा कि आपको मालूम है कि रशिया के अंदर कितनी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं? कुछ आइडिया है आपको? फेडरल हाँ, 4 to 5 federal universities as much as I know. ये अप्रोक्स 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं। फेडरल यूनिवर्सिटीज 10 अप्रोक्स, जो हमारे पास इसकी फिगर्स है। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज लाइक इंडिया के अंदर IIT हुए, इस लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं रशिया के अंदर 10 हैं। तो आप फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं? Yes, sir. I'm currently studying in a federal university. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी? आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? Immanuel Kant Baltic Federal University. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IK समथिंग BFU? IKBFU, yeah, IKBFU. ठीक है। तो आपकी जो क्लास है यहाँ पर जो आपके साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ इंडिया से हैं या वर्ल्ड वाइड कंट्री से हैं? Currently, they are from India only. ओके ओके। तो जो आपकी स्टडी हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की, वो सारी इंग्लिश टॉट में है या रशियन में? English, like the medicine subjects are in English, but we have to study Russian language here as we have to learn Russian first because इधर जब medical internships लगेंगे हमारे, हमको internship करना होगा, hospitals वगैरह में जाना होगा, तो we have to speak in Russian with the common people. So it's very important to learn Russian here. So. ठीक है। तो अभी आप देखिए लास्ट ईयर आए हैं, तो लास्ट ईयर जब आए थे यहाँ की जो सिचुएशंस थी रशिया की और यूक्रेन के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा है, वार की सिचुएशंस थी, और आप जिस एरिया में हैं, कौन से एरिया में हैं अभी आप बताएंगे? ये कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है? Kaliningrad. तो कैलिंगराड में तो बहुत सारा मतलब रशिया का सारा कुछ यहीं पर है, कैलिंगराड एरिया के अंदर ही। तो आप जब आए थे, आपके पेरेंट्स ने जब आपको भेजना था, उनके माइंड में या आपके माइंड में ऐसी सिचुएशंस तो नहीं थी कि नहीं यहाँ पर तो सिचुएशन बड़ी खराब है, हम बच्चे को ना भेजें? तो कैन यू टेल मी द सिचुएशन जो 1 साल पहले थी जब आए थे और आज की सिचुएशन, क्या वो सेम है? क्या यहाँ पर कोई वार जैसी कंडीशंस लगती है या नहीं लगती? Sir, back of the mind before coming here, I think every parent should have it in their mind that okay, we are sending our child to Russia. It's quite. I mean, the situations are not that bad, but when you're coming from India, you don't know which situation you're going into. So, I guess अब parents के अंदर ही एक tension रहेगा कि हम रशिया भेज रहे हैं after all. But
as for now, the place I am staying in currently, it's very safe, I would say. You asked me about girls, safety for girls. I would really say I think girls are much safer here than in India because after coming here, we even traveled at 12 a.m. at night at times, not every day definitely. And taxi buses are always available here. People are quite safe and quite well behaved with Indians. So I think girls are the safest here. So you don't need to worry about girl safety. Being a girl, I'm saying this. Definitely about weather conditions, it's challenging at times. It was challenging back when we came here because we come from a very Mediterranean weather. exactly, that weather is very high there. But when we come here in the months of September or October, whenever you're coming, so the winter is starting. Temperatures here are not that bad because it's like minus 15 to 16 mostly. Other stay places in Russia, they go around like minus 35, minus 40, but it's not that harsh temperature here. So it's quite, you can handle the weather. Okay. And most importantly, you have a good summer season also here. You're getting a good summer season here. So yeah, it's the temperatures are quite handleable, I would say. और क्या चैलेंजेस रहते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है वेदर अपार्ट फ्रॉम वेदर मतलब बच्चे को आगे फील होता है सब चीज का एक अच्छा साइड भी होता है, बुरा साइड भी होता है. डेफिनेटली आई वुड से मतलब आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया है back of the mind, every Indian student who are coming here should know that you have to do all of your works by yourself. No mummy will be here to care for you. You have to take care of yourself. You have to look after yourself. You have to stay clean. That's the most important thing because the hostels we are provided here are really clean and well managed. I would say 1,000 times better hostel than India. Oh, so actually I am sending the student more than 100 countries for higher studies, not for specially MBBS. तो where the student are challenging like उसको सारा कुछ खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लीनिंग भी खुद करनी पड़ेगी, बाथिंग भी खुद धोने पड़ेंगे, सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, सेल्फ मेड बनना पड़ता है. तो आपके लिए भी ये चैलेंज रहा है, एवरी स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंज रहते हैं. अभी आते हैं एजुकेशन पार्ट के ऊपर. तो अभी एजुकेशन पार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ की जो एजुकेशन है किस टाइप के एजुकेशन है मतलब क्या उसका Well, I would like to add one thing here about the food you said. So in this university we have this facility, I would say. We are provided with Indian mess. So students can go for that if they want to because cooking food and managing studies is really hard here because like already you're staying away from your home, so washing dishes and cooking is a different thing. So I am very thankful that we are given that opportunity for a mess here. So yeah. So you are the luckiest one, but अभी मैं कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा वहां पर बच्चे इंजीनियरिंग के लिए बिजनेस प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो दे आर फेसिंग वेरी चैलेंजेस फॉर इंडियन फूड. आपको तो मेस की अवेलेबिलिटी है लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, even in Germany. I am sending a number of students there for different type of study. But जो यहाँ पर फैसिलिटी है कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे इंडियन फूड मिलता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर इंडियन स्टूडेंट क्योंकि वहां जाने के बाद दे आर मिसिंग इट कि यार इंडियन फूड कहीं से नहीं मिल पा रहा है. अगर मिल रहा है तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. जो इंडियन वहां पर कोई रेस्टोरेंट है या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. डेली वेयर नहीं कर पाते बच्चे. तो दिस इज वेरी गुड. तो अभी एजुकेशन पार्ट के ऊपर आते हैं. तो एजुकेशन वाइज जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो किस टाइप के हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, जहाँ एजुकेशन कैसी है इस यूनिवर्सिटी की स्पेशली फॉर मेडिसिन डिग्री. Sir, first of all, I would like to make it very clear to all of the students coming to Russia कि ये इंडिया नहीं है. You have to give 100% attendance here. Yeah. So you have to be very clear that I need 100% attendance to clear all the semesters here. And most importantly, with the teachers, if you behave good, they will be good with you. Very good. Good.
The faculty, they are really helpful. Studies, I would say it's much more comprehensive than it was in India. We study a lot of practical things than the bookish knowledge. So I think that that's the thing. You have to have your attendance. You have to attend classes properly because classes में जो पढ़ाते हैं वही exams में आते हैं. So you have to attentive. You have to be very attentive. तो अभी फीसेस के ऊपर आते हैं. मैं इंडियन रुपीज में फीस पूछूंगा क्योंकि रूबल में हर एक बच्चा नहीं समझ पाएगा. यूरो में समझ सकता है, यूएस डॉलर में समझ सकता है, इंडियन रुपीज में समझ सकता है. तो इफ आई विल आस्क, जो एज एक्चुअल फीस है यूनिवर्सिटीज की, जो अभी आप हर साल पे करेंगे, तो क्या आप मुझे एक फिगर बताएंगे कि साल की यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है इंडियन रुपीज में या यूएस डॉलर में या यूरो में, किसी भी करेंसी में बताइए. I'll just confirm it once. Can you say how much? In US dollars. रुपीज में हाँ, रुपीज में ही. हमारा 3.5 लाख. 3,50,000. हाँ, 3.5 लाख पर ईयर. 3 में ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. 3,50,000 per year So- as per my fees. Oh. So it includes our tuition fees, hostel fees, medical insurance, medical checkups, everything. देखिए कि 3,50,000 में साल की फीस भी बच्चे की आ रही है, हॉस्टल भी आ रहा है, फूड भी आ रहा है, मेडिकल भी आ रहा है, एवरीथिंग आई जा रही. तो मैं कहूंगा No, कि food is ओके दैट इज, फिर भी 3,50,000 में बच्चा सारा कुछ पे कर रहा है. तो मैं कहूंगा कि वो भी मेडिकल की डिग्री, वो भी फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर. तो मैं बच्चों को और पेरेंट्स को ये बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी की आप गूगल पर सर्च जरूर करें. ये नहीं है कि मैंने वीडियो ये बना दी है, जहां वहां का स्टूडेंट भी मेरे साथ डिस्कस कर रहा है कि ये बहुत ही लुक्रेटिव है जी, हमें यही जाना चाहिए. हमारे पास रशिया के अंदर 8-9 यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं. वी ऑलवेज प्रेफरिंग कि एटलीस्ट आप गूगल में इसकी रैंकिंग चेक करें IKBFU की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है. क्या आपको इसका आइडिया है कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी हो सकती है जी? हाँ, नहीं आइडिया. it's a world university, but I don't know exactly how much. तो अभी आते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में. जैसे आपने एक सेमेस्टर किया है, अभी आपने कंप्लीट, वो पास हो गए आप उसमें सेमेस्टर में, एक में, ठीक है. Yes, sir. अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, एग्जांपल किसी एक या दो सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? क्या उसको पूरी फीस दोबारा उस सेमेस्टर की देनी पड़ती है, या सिर्फ उस सब्जेक्ट की फीस द्वारा यूनिवर्सिटी को देकर उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है? तो उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? So, उसके लिए अगर कहे तो मैं बता सकता हूँ सही तरीके से. नहीं, इनसे बात करा दीजिए, भाई साहब से बात कराइए. हाँ. ठीक है. oh, हाँ जी भाई साहब. हेलो सर. आपको अभी मैं नमस्कार. नमस्कार. तो आप भी यहीं पर हैं सर? मैं हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप परिचय करा देता हूँ. मैं हूँ वेरी गुड. रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पर. वेरी गुड सर. मैं बच्चों के साथ 24/7 यही कलिंगराद में ही रहता हूँ, 12 के 12 महीने. ठीक है. तो इस चीज के लिए जो अभी आपने सवाल किया कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, हाँ जी, हाँ जी. तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि सेमेस्टर में फेल हुआ है अगर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, तो उसके लिए होता है कि सेकंड सेमेस्टर खत्म होने से पहले उसके पास टाइम है उस सब्जेक्ट का जो बैकलॉग लगा है अटेंडेंस की वजह से, मार्क्स कम होने की वजह से या क्वालिफाई ना करने की वजह से, ठीक है. तो विद इन फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही कैन क्लोज दैट सब्जेक्ट. ओके. तो और अगर whether he need जी. to pay any additional fees of No, that? no, Okay, no fees. no. Very good. Excellent. Okay. if student is repeating the complete year, Okay, then he will need to pay. okay. Otherwise, there is no any additional fee. No. इन No, no. अगर वो एक ईयर के अंदर वो अपने जो बैकलॉग को क्लियर नहीं कर पाता, सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेता है, वो थर्ड सेमेस्टर में जाता है, तो उसके लिए उसकी क्या सिचुएशंस होगी? तो ऐसा है कि लेट सपोज कि हमारा एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी, ठीक है. वो 3 सेमेस्टर में खत्म होता है. फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर में. 3 सेमेस्टर में उसका फाइनल एग्जाम होता है. ठीक है.
तो एग्जाम होने से पहले अगर वो दोनों सेमेस्टर में किसी वजह से अगर उसका मॉड्यूल रह गया है जिसको करिकुलम बोलते हैं या किसी क्लास में उसका इनफ मार्क्स नहीं आए हैं तो उसके पास वो तीसरे सेमेस्टर तक का टाइम है कि वो सब जितना भी पीछे का रह चुका है उसको क्लियर करे। ठीक है। अगर वो उस फर्स्ट सेमेस्टर को नहीं कर पाएगा, सेकंड को नहीं कर पाएगा, तो ही विल और शी विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव द फाइनल एग्जाम। ओके, ठीक ठीक। और इन दिस केस स्टूडेंट विल फेल द फर्स्ट ईयर। ओके, अंडरस्टैंड। तो और उसमें भी स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम के लिए 3 चांस होता है। एक तो फर्स्ट चांस होता है सब बच्चों को एक साथ होता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पास हो गए वो आगे हो गए, जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए एक और री एग्जाम होता है। ठीक है। हो गया, उसके अंदर भी बच्चे निकल गए, कुछ रह गए, तो उनको लिए थर्ड चांस दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो देखो फिर भी बहुत बढ़िया है। अगर वो क्योंकि मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि एमबीबीएस के लिए भी मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज है। इवन मैं यूरोपियन कंट्रीज में भी बच्चों को भेजता हूँ एमबीबीएस के लिए। इवन बहुत सारे बच्चे इजिप्ट में भी जाते हैं, ये मिडिल ईस्ट कंट्री में भी। तो वहां पर क्या सिस्टम है, मैं उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। वहां पर सिस्टम क्या है, कुछ वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो दे आर सेइंग कि आपको सारे सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे इसी सेमेस्टर के, और आपको दोबारा सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी। तो दिस इज वेरी प्लस पॉइंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि उसको 3 चांस मिलते हैं विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा फीस ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हर एक पेरेंट्स को अपने माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी टेक्निकल, और हमारे साथ तो डॉक्टर हैं जिनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी वहां पर भेजा है, और इवन आप भी फिजिकली वहां पर हैं। इनसे और थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आगे प्रोसेस फर्दर क्या रहेगा। तो सर इसका जो ड्यूरेशन है 6 ईयर का ही है। हाँ, बिल्कुल। तो 6 ईयर इंक्लूड अपना जो यूनिवर्सिटी का क्या बोलते हैं अपना क्लिनिकल रोटेशन के साथ, सब कुछ रोटेशन के साथ। बहुत अच्छा है। तो अभी आता है दूसरा लाइसेंसिंग का, क्योंकि आप बीइंग ए डॉक्टर हैं, आप भी इंडिया से ही हैं सर? बिल्कुल, मैं इंडिया दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप, तो बहुत मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्टाइज होंगे। तो अभी ये देखिए कि आपको मालूम है कि एफएमजी का गजट, ये एनएमसी ने एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए गजट दिया था 2021 में। तो उसमें कुछ क्लोजेस ऐसी मेंशन की हुई हैं, स्पेशली जो क्लोज मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी वीडियोस में, कि प्रेफर कंट्री को करें एमबीबीएस के लिए जिस कंट्री में लाइसेंसिंग का प्रोविजन हो। जी, कंट्री में आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस लाइसेंसिंग का प्रोविजन हो। अदरवाइज ये डिग्री आपके लिए कागज रह जाएगी। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने उस गजट में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपको आपकी प्राइमरी कंट्री लाइसेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रही तो बाय वी शुड गिव द लाइसेंस। इवन ये जो क्लोजेज हैं बहुत सारी अनदर कंट्रीज के लिए भी हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं जिन्होंने आगे पीजी करनी होती है यूरोपियन या शेंगन कंट्रीज में। तो मैं अगर एग्जांपल लूं, जर्मनी जैसी कंट्री, जहां ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री, या स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री, एमबीबीएस के बाद अगर उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस करनी है तो दे आर आल्सो चेकिंग कि आप किसी भी कंट्री के डॉक्टर हैं, ओके दैट इज एक्सेप्टेबल, बट कंडीशंस है कि आपके पास क्या उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस है या नहीं है। पहले क्वेश्चन यही आता है। सर मैं आपको यहाँ पे आपकी एक ये बात रोककर इसका जवाब दूंगा कि ये क्लोज तो एफएमजी ने अब डाला है। आप डाला है, बिल्कुल अभी डाला है। रशिया शुरू से बच्चों को लाइसेंस एग्जाम का अपॉर्चुनिटी देता हुआ आ रहा है, शुरू से, आज से भी 2005-6 के टाइम से भी, जितना मुझे पता है। इसका रीजन मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि हम अगर इंडिया को छोड़ भी देते हैं कि वी आर नॉट बॉदर ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया में ही जाकर करनी है, तो हमारे लिए अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ओपन रहे। क्योंकि हर एक कंट्री में क्या है कि अगर आपने वहां पर जाकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, दिस इज द रेगुलेटेड प्रोफेशन है, आपके पास डिग्री है, अगर लाइसेंस नहीं है उस प्राइमरी कंट्री का जहां से आपने एमबीबीएस किया, तो दे विल नॉट एंटरटेन योर डिग्री। आइदर वो यूके है, आयरलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे आपने यूएसएमएल देना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पर ये प्रोविजन है तो मैं हर एक स्टूडेंट को कहूंगा कि थिंक अबाउट रशिया आल्सो। मैं बार बार बताता हूँ बहुत सारी, मैं रशिया के लिए आपको और कुछ एक पॉइंट्स भी बताऊंगा जो अभी रशियन गवर्नमेंट ने
फॉरेनर्स के लिए शुरू की है, स्पेशली उनके लिए जो चाहते हैं अब्रॉड में सेटल होना पढ़ने के बाद। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी चलो एमबीबीएस करने गए हैं तो पढ़ते पढ़ते वहीं सेटल डाउन हो जाए। तो डॉक्टर साहब ऐसे है, तो उनके डॉक्टर साहब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वीडियो भी बोरिंग हो। देखो 20 मिनट 15 मिनट हमने बना लिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपकी 3-4 सीटिंग करना चाहता हूँ आपके साथ ऐसे ही लाइव में, और वो भी 10-10 मिनट की रहेगी, 15-15 मिनट की, जिसके अंदर मैं डिस्कसिंग करूंगा कि जो अभी आपने बताया कि जो रशियन गवर्नमेंट है प्रिविलेज प्रोवाइड करेगी आने वाले टाइम में, या उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कि उनके लिए क्या बेनिफिट है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें पूछूंगा कि जैसे जो अभी कैलिंगराड है, दिस इज वेरी गुड पार्ट, इज इनसाइड इन जॉब। क्या कैलिंगराड गवर्नमेंट या कैलिंगराड या रशिया की कोई रेसिप्रोकल है कि इफ उसके पास रशिया का लाइसेंस है तो डायरेक्टली इसके साथ में बॉर्डर लगे हुए हैं लथूनिया और पोलैंड, वहां पर डॉक्टर जाकर प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रशियन लाइसेंस? ऐसी कुछ मैं क्लोजेस भी आपसे इंफॉर्मेशन लूंगा। जो आपने मुझे पॉइंट बताए हैं कि आने वाले टाइम में रशियन गवर्नमेंट ऐसे प्रिविलेज देंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कंप्रहेंसिवली आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आपकी मैं 4-5 अगर आप मुझे टाइम देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हर एक पेरेंट्स को बताऊंगा, हर एक स्टूडेंट को बताऊंगा, इस यूनिवर्सिटी को गूगल पे सर्च करें। ये नहीं है कि मैं मीठी मीठी बातें बता रहा हूं, डॉक्टर सर हमारे साथ है, स्टूडेंट हमारे साथ है। दिस इज नॉट ए मोटिवेटेड वीडियो कि हम आपको सिर्फ रशिया में भेजेंगे, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। मैं हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को यह बताऊंगा कि रिसर्च जरूर करें। आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। अदरवाइज आप छोटी छोटी कंट्री, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उनसे 100 टाइम बेटर है रशिया। थोड़ा कनेक्शन हो गया, तो मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर फिर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। सरदार जी देखिए यार, रिकॉर्डिंग हो गई, हिंदी भी ना देखिए।